अगर बुरा करे तो भगवान करे, अच्छा अच्छा करें तो बंदे करें। ये बीजेपी का मतलब एक खेल रहा है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो ये भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुआ है, और अगर कुछ अच्छा अच्छा करा है तो वो बीजेपी ने करा है। दूसरी जी बात, मेरे नजरों में केरला से भी ज्यादा पढ़े लिखे निकले अयोध्या के लोग। मैं केरला को आज से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं मानूंगा, अयोध्या वालों को पढ़ा लिखा मानूंगा। उन्होंने जात की, धर्म इसलिए की, आपको वोट दिया। भेदभाव की, मंदिर की, मस्जिद की राजनीति को हटा के विकास जी के नाम पे वोट दिया। और नहीं विकास, नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, इसलिए अयोध्या की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी, ये आपके हिसाब से सीधे सीधे बोल दीजिए ना साहब। जी हाँ, मेरे हिसाब से अयोध्या की जनता केरला से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। वो जी बीजेपी के झूठ में, फरेब में, 2 करोड़ नौकरियां में, 15 लाख रोजगार में, जो जितने भी झूठे वादे थे वो किसी वादे में नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पे इनकी राजनीति जीरो है। जमीनी स्तर पे बिल्कुल 0/0 है। सिर्फ चैनलों के माध्यम से और इन सब चीजों के माध्यम से ये सिर्फ अपनी क्या नाम है पॉलिटिक्स चमकाते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल 0/0 है। अभी आपने जी अयोध्या देख लिया होगा, मेरे भाई को शायद जानकारी नहीं है। आप सड़कों का हाल देखिए, जो अभी जी हाल ही में सड़कें पड़ी हैं, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट से सड़कें पड़ी हैं, वो उनका हाल देखिए, कितनी अंदर धंस चुकी हैं वो। अगर ये मेरे भाई अगर ये देख लेंगे तो ये खुद कहेंगे कि हाँ, वहां पे कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ बातों में और बोलने से काम नहीं होता। काम का मतलब होता है कि आपका काम नजर आना चाहिए। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 साल में, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं करा होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करा है उत्तर प्रदेश के लिए। आज भी उनके शिलान्यास पे शिलान्यास करे जा रहे हैं, फीते पे फीते काटे जा रहे हैं। मुझे कोई भी, ये मेरे भाई बैठे हैं, ये मुझे बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में एक काम गिना दें, एक किसी आईटी कॉलेज का फीता काटा हो, मेडिकल कॉलेज का फीता काटा हो, किसी क्या नाम है कोई एक शिलान्यास गिना दें। जी जी शान साहब, कोई शिलान्यास आप कह रहे हैं गिना दें। और वैसे जो जिन लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीती है, हमारी टीम बकायदा वहां पर इंस्पेक्शन करके आई है और उन जगहों को देख करके आई है। आपका चाहे आजमगढ़ हो, चाहे कन्नौज हो, जो बड़े बड़े जहां पर चेहरे लड़े हैं चुनाव, वहां की स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर सड़कों की स्थिति देखेंगे, गांव देहात की स्थिति देखेंगे, और वो अलग चीज है कि मैं आपको कंपेयर करने को कह रहा हूं। मगर आपसे एक सवाल है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। एक तो जी आपने अपनी जी। बात की शुरुआत में बोला कि देश की जनता बड़ी भोली भाली है, तो जरा ये समझा दीजिए कि भोली भाली क्यों है? आपको वोट नहीं दे रहे इसलिए भोली भाली है, दे दिया इसलिए भोली भाली है? और दूसरी चीज ये नहीं है, नहीं, आप अयोध्या की जनता को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, बाकी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां की जनता के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप तो भेद कर दिए साहब, अयोध्या ने आपको वोट दे नहीं, दिया, इसका मतलब वहीं के लोग पढ़े लिखे हैं। क्या कहना चाह मतलब रहे हैं? पढ़े लिखे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म उन्होंने पूरे देश के माहौल को देखा, उन्होंने पूरे देश के माहौल को समझा। उन्होंने हम्म फिर ये कहा कि बीजेपी जो है जुमलेबाज पार्टी है और हम्म सिर्फ जुमले कर रही है। इसलिए हम्म मैंने इस अयोध्या के खास तौर पे अयोध्या का नाम यूं लिया कि वहां पे हमारे राम लल्ला विराजमान है, और हमारे क्या नाम है राम जी वहां विराजमान है। उनको उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे हमारी बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं वो जी ज्यादातर वो विकास, अब देखिए आज आज के टाइम में आपने देखा होगा कोई भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहा। बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कुछ भी हो, कोई भी विकास नहीं गिना रहा कि साहब मैंने आज ये मेडिकल खोला, या मैंने ये रोड का निर्माण कराया, मैंने इसका निर्माण करवाया। हम्म सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति, भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा, दलित, दबा कुचला, इनकी राजनीति कर रहे हैं। मुझे हम्म मतलब मुझे खुद बहुत बुरा फील होता है कि आज के टाइम में राजनीति का स्तर कहाँ गिर चुका है। आपने जी पहले देखा होगा कि लोग जो है पहले काम के नाम पे वोट मांगते थे कि हमने हम्म ये काम करा, हम इस वोट, हमें हक है कि आप हमें वोट दो, हमने आपके लिए ये करा। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे होगे, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपने हम्म देखा होगा कि राजनीति का स्तर कहाँ गिर चुका है। और जो जी जिसकी पूरी जिम्मेदारी ये बीजेपी को जाती है, पूरी जी जिम्मेदारी कि कोई जी भी शान पार्टी, साहब, क्या जी शान साहब, कोई लेकिन भी आप मुझसे पार्टी कह रहे हो कि आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं दावा नहीं करूंगा कि मैं आपकी पार्टी को ही वोट दूंगा। ठीक है?